अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं इक्वेटर टीवी। स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 13 को, और ये होगा कैटालिसिस और इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पर। कैटालिसिस का मतलब है कैटलिस्ट के ज़रिए तोड़ना। कैटालिसिस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कैटलिस्ट के ज़रिए तोड़ना किसी चीज़ को, ठीक। और कैटलिस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? ठीक, कैटलिस्ट कहते हैं किसी ऐसे स्पेशी को, किसी ऐसे चीज़ को जो किसी रिएक्शन को तेज़ करे, ठीक। इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और असर कैटलिस्ट का। A substance which is not assumed in a reaction, ऐसा सब्सटेंस जिसे एज्यूम नहीं किया जाता, यानी फ़र्ज़ नहीं किया जाता इन ए रिएक्शन के अंदर, यानी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में हो या ना हो, मतलब उसके बग़ैर भी रिएक्शन कंप्लीट हो सके, ठीक। ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में हो या ना हो, उसके बग़ैर भी रिएक्शन कंप्लीट हो सके, लेकिन उसका काम फिर क्या होगा अगर रिएक्शन में हुआ, बट आल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ये सिर्फ बदलता है रेट ऑफ रिएक्शन की रफ्तार को, यानी इसकी गैर मौजूदगी में, कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में रिएक्शन हो सकता है 2 घंटे ले, तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में आधे घंटे में हो जाएगा। इस कॉल्ड कैटलिस्ट, इसे हम कहते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जिसे फ़र्ज़ नहीं किया जाता रिएक्शन में, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ नहीं किया जाता यानी हो या ना हो, उसके बग़ैर भी रिएक्शन हो सकता है। ऐसा सब्सटेंस जिसे फ़र्ज़ नहीं किया जाता रिएक्शन में, लेकिन ये बदलता है रिएक्शन की रफ्तार को, इसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटलिस्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। स्टूडेंट्स, जो कैटलिस्ट नेगेटिव होगा यानी रिएक्शन की रफ्तार को स्लो करे या ख़राब करे, उसे कहते हैं इनहिबिटर। क्या कहते हैं इसको? रोकने वाला, इनहिबिटर। तो पॉजिटिव वो है जो रिएक्शन को तेज़ करे, और नेगेटिव वो कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को रोक दे। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, पॉजिटिव कैटलिस्ट बढ़ा देते हैं रिएक्शन की रफ्तार को, वाइल नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट कम कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। दे आर आल्सो कॉल्ड इनहिबिटर्स, इसको हम क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करते हैं कि ये एक कैटलिस्ट है या एंजाइम है, ठीक। जब भी कोई प्रोडक्ट, ये फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स, इसने प्रोडक्ट बनना है, ठीक, और ये क्या चीज़ है? ये एंजाइम है या कैटलिस्ट जिसे हम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, होता ये है कि ये जो एंजाइम है, इसके अंदर ये चीज़ आकर के, इसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट नहीं, सबस्ट्रेट, ठीक। अब होता ये है कि ये सबस्ट्रेट इस जगह में आकर इसके साथ लग जाता है, जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, ठीक। और बाद में फिर एंजाइम जो है वो अलग हो जाता है, अपनी असल शक्ल में वापस अलग हो जाता है, जबकि जो सबस्ट्रेट था वो टूटकर प्रोडक्ट्स में बदल जाता है, ठीक। ये टूटकर प्रोडक्ट्स बना लेता है। तो अब आपने देखा एंजाइम रिएक्शन के अंदर दाखिल हुआ, रिएक्शन को तोड़ दिया और फिर वापस अपनी असल शक्ल में अलग हो गया, और जो सबस्ट्रेट था वो क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो अगर कोई प्रोडक्ट इसी तरह से रिएक्शन को कैरी करे, तो इसे हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये सबस्ट्रेट इसके साथ आकर लगने ही वाला होता है, ठीक। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अब ये इसका सबस्ट्रेट है, लेकिन अगर एक और मॉलिक्यूल इसी सबस्ट्रेट की शक्ल का हो, यानी फ़र्ज़ करते हैं ये एक सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है और ये इनहिबिटर है, ठीक।
इनहिबिटर। अब ये सबस्ट्रेट भी इधर लग सकता है इस जगह पर और इनहिबिटर भी लग सकता है। तो इसमें होता यह है कि इनहिबिटर जल्दी से आकर एंजाइम के साथ लग जाता है, ठीक, ये एंजाइम के साथ आकर लग जाता है। तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाता है और सबस्ट्रेट वहाँ पर नहीं लग सकता, जिसकी वजह से प्रोडक्ट भी नहीं बनता, ठीक। जैसे तो इस वक्त ये नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करेगा। तो नेगेटिव कैटलिस्ट कम करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ये इनहिबिटर्स भी कहलाते हैं। द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, बढ़ जाना रिएक्शन की रफ्तार का डालने से कैटलिस्ट के इज कॉल्ड कैटालाइसिस, इसे हम कहते हैं कैटालाइसिस। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कैटलिस्ट, अहमियत कैटलिस्ट की। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों में केमिकल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड, केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज किया जाता है, केमिकल रिएक्शंस को तोड़ा जाता है या स्पीड किया जाता है बाय कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के ज़रिए। और इन कैटलिस्ट को हम कहते हैं एंजाइम्स। ये स्टूडेंट्स प्रोटीन के बने हुए, ठीक है, कंपाउंड्स होते हैं। एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे फूड का हज़म हो जाना, खुराक का हज़म होना। स्टूडेंट्स जब भी हम खुराक खाते हैं तो खुराक हमारे मैदे में चला जाता है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, पेप्सिनोजिन और ट्रिप्सिन वगैरह इस तरह के। तो ये खुराक को तोड़ फोड़ कर उसे जल्दी से हज़म होने में मदद देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स सेलुलोज, जो ग्लूकोज का मालिक्यूल, ग्लूकोज का मिक्सचर होता है, इसे तोड़ने के लिए सेलुलेज एंजाइम इस्तेमाल होता है। तो मुख्तलिफ एंजाइम इस्तेमाल होते हैं खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए। इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैटलिस्ट आर यूज टू लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज़ में कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि कम हो जाए ख़र्चा प्रोडक्शन, पैदावार का। यानी कोई चीज़ अगर 5 घंटे में बनता है तो उसमें 5 घंटे तक एनर्जी का खर्च होता है। तो कैटलिस्ट के ज़रिए वही रिएक्शन 2 घंटे में हो जाता है, तो 3 घंटे मुसलसल जो एनर्जी का खर्च है या आग जलाने का खर्च है या कोई और बिजली का खर्च है वो कम हो जाता है, ठीक। आगे स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की खसूसियात, ठीक। The main function of catalyst is to increase the rate of reaction by decreasing the activation energy। अब पहले स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूँ। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स यहाँ देखें, ये रिएक्टेंट्स है हमारे पास जो हैं A और B, सही। और इसको हमें हीट देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। जब हम इसे यहाँ से यहाँ तक एनर्जी दे देते हैं, ठीक, तब ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन जाता है, से एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन जाता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद ये फिर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा, यानी AB के साथ जुड़ जाएगा, ठीक। अब ये जो स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो इसको एनर्जी दिया है, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसी रिएक्शन के अंदर अगर हम कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लें, इसी रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, तो यही वाला A और B सिर्फ इतनी एनर्जी पाकर भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हमारा एनर्जी का खर्च है ये बच गया, ठीक, ये वाला एनर्जी का खर्च हमारा बच गया। हमें सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एनर्जी देना पड़ा। तो इसमें कैटलिस्ट का काम होता है एनर्जी के खर्च को बचा लेना, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देना। अब देखना एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर आना था, अब एक कैटलिस्ट ने इसको लोअर कर दिया सिर्फ यहाँ तक इसको, यानी थोड़ी सी एनर्जी देकर ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक। The main function of catalyst is to increase the rate of reaction। main काम कैटलिस्ट का होता है बढ़ाना रिएक्शन की रफ्तार को, by decreasing the activation energy, कम करके एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये रिएक्टेंट्स है, एक्चुअल पाथ ये है, इसका असल रास्ता ये था, यानी
इसको आपने इतना एनर्जी देना था तब ये प्रोडक्ट में बदल जाता, लेकिन कैटलिस्ट ने इसी काम को आसान कर दिया। कैसे आसान कर दिया कि आप जब कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ यहाँ से गुजर कर प्रोडक्ट बना लेगा, यानी सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए। यहाँ आपको इतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए था और यहाँ आपको सिर्फ इतनी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए जिसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शंस अक्कर एट हायर रेट, रिएक्शंस होते हैं ज़्यादा रफ्तार से, एट लोअर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर। इट चेंजेस पाथ ऑफ रिएक्शन, ये तब्दील करता है रास्ते को रिएक्शन का। ठीक, क्या मतलब है रास्ते को रिएक्शन का? अब देखिए एक्चुअल पाथ ये था रिएक्शन का, लेकिन इसने इसको कैटलिस्ट ने चेंज कर दिया। ठीक। इन दिस वे मोर रिएक्टेंट्स कैन पास दिस बैरियर, इस तरह ज़्यादा रिएक्टेंट्स गुजर सकते हैं इस बैरियर से, यानी ज़्यादा रिएक्टेंट्स यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन गैस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन गैस को हम हासिल कर सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, हरारत के ज़रिए तोड़कर पोटाशियम क्लोराइड को। किस चीज़ को स्टूडेंट्स? पोटाशियम क्लोराइड को इन दी लेबोरेटरी के अंदर। ये देखिए ये पोटाशियम क्लोराइड है, इसे जब हीट करेंगे पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा ये रिएक्शन समझा दूं कि होता कैसा है। सही, ये दो पोटाशियम क्लोराइड के मालिक्यूल्स हैं, ये 2KClO3 दो हैं। अब ये जब ईट देने पे स्टूडेंट्स टूट जाएंगे तो इसमें होगा क्या, इसमें से ये दो पोटाशियम क्लोराइड अलग हो जाएंगे, इसे पोटाशियम क्लोराइड कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, ये अलग हो जाएंगे और बाकी देखिए ये 1 2 3 4 5 6 यानी 3 ऑक्सीजन के मालिक्यूल अलग हो जाएंगे। ऑक्सीजन गैस हासिल होता है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, गर्म करके तोड़ने पर पोटाशियम क्लोराइड को इन द लेबोरेटरी में आपने इसको गर्म किया और ये रिएक्शन हुआ, लेकिन ये रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स बहुत ही स्लो। ठीक, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर इज वेरी स्लो, तोड़ना पोटाशियम क्लोराइड का रूम टेम्परेचर पर बहुत स्लो होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इफ़ इन सेम प्रोसेस व्हेन, इसी अमल में, सही, इन सेम प्रोसेस, इसी अमल में, व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट इज यूज्ड, जब मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट को यूज़ किया जाए, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, तो जो रफ्तार है टूटने का पोटाशियम क्लोराइड का इज़ इंक्रीज्ड, वो बढ़ जाता है। यानी पोटाशियम क्लोराइड में हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड को एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया तो ये फ़ौरन पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक। नंबर 2, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट इज रीऑब्टेन्ड, केमिकल रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट दोबारा हासिल हो जाता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के आखिर में। दस इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, बस हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार। अब इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि किस तरह से हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। क्या नाम है इसके स्टूडेंट्स? इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। जब हम इसे क्लोरीन के साथ मिलाते हैं और FeCl3 फेरिक क्लोराइड कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये स्टूडेंट्स बन जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है? ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ठीक, और उसके साथ बन जाता है HCl। ठीक, ये बन गया स्टूडेंट्स। अब इसी रिएक्शन में स्टूडेंट्स ये जो कैटलिस्ट है मैं आपको बताता हूँ कि कैटलिस्ट किस तरह दोबारा यूज़ होता है। फर्ज करते हैं हम फेरिक क्लोराइड को मिलाते हैं पहले क्लोरीन के साथ। ठीक, ये क्लोरीन स्टूडेंट्स Cl2 है, मैंने इसे खोल के लिख दिया। अब होता यह है कि यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ चला जाता है जिसकी वजह से ये बन जाता है FeCl4-, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और उसके बाद ये Cl पॉजिटिव अलग, यानी ये जो क्लोरीन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को लेकर इधर चला जाएगा। ठीक, क्लोरीन प्लस बन जाएगा।
अब इसमें ये जो क्लोरीन प्लस है ये बेंजीन के रिंग पर, क्योंकि बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर अटैक कर लेता है, ठीक। और बेंजीन के रिंग पे अटैक करने के बाद स्टूडेंट्स ये क्लोरीन इसके साथ आकर के जुड़ जाता है, और इस दौरान जहाँ क्लोरीन जुड़ता है वहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन जहाँ जुड़ेगा वहाँ हाइड्रोजन को ये रिमूव कर देगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये क्लोरीन जिसके साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़े हुए थे, अब इसके साथ दोबारा ये हाइड्रोजन था, ठीक, इसके साथ दोबारा FeCl4- मिल जाएगा, ठीक। अब होता ये है कि स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से क्लोरीन ले लेता है, ठीक, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन लेकर HCl बना लेता है, और FeCl4 से जब एक क्लोरीन जाएगा तो ये दोबारा बनेगा FeCl3। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कैटलिस्ट यूज़ हुआ और आखिर में जाके दोबारा अलग हुआ, तो ये बार बार ये हासिल होकर बार बार इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 3, कैटलिस्ट ओनली रिड्यूसेस द टाइम ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट सिर्फ कम करता है टाइम ऑफ रिएक्शन को, ये सिर्फ रिएक्शन के वक़्त को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक। इट एंड नॉट इंक्रीजेस प्रोडक्ट की मिकदार को नहीं बढ़ाता। नंबर 4, इट डज नॉट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये तब्दील नहीं करता डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, रिएक्शन के डायरेक्शन को ये तब्दील नहीं करता, ठीक स्टूडेंट्स। इन फॉरवर्ड और रिवर्स, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। नंबर 5, ईच कैटलिस्ट इज़ पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। हर कैटलिस्ट मखसूस होता है एक मखसूस रिएक्शन के लिए, ठीक। हर कैटलिस्ट मखसूस होता है मखसूस रिएक्शन के लिए। चेंजिंग कैटलिस्ट चेंजेस द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, और अगर आप कैटलिस्ट को बदल दोगे तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी बदल जाता है, ठीक। यानी जो प्रोडक्ट हासिल होना था पहले कुछ और होना था, अब ये कुछ और हो जाएगा, ठीक। अब इसी को स्टूडेंट्स आप नीचे पहले एग्जांपल में देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे जब हम हाइड्रोजन से मिलाते हैं निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो ये पानी बना लेता है और उसके साथ मीथेन गैस बना लेता है। लेकिन इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को स्टूडेंट्स अगर हम इसी हाइड्रोजन के साथ जिंक ऑक्साइड की मौजूदगी में मिलाएं, ये है जिंक ऑक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीथानॉल, ठीक। वहाँ क्या बना, मीथेन, यहाँ क्या बना, मीथानॉल। इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, अगर हम निकल कैटलिस्ट को यूज़ करें, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म मीथेन एंड वाटर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मीथेन और वाटर, ये मीथेन और वाटर। वाइल इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, और अगर हम जिंक ऑक्साइड को यूज़ करें एज अ कैटलिस्ट, दे फॉर्म मीथानॉल, तो वो क्या बना लेगा, मीथानॉल। अब स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है यहाँ पर। नोट अ सब्सटेंस दैट डीएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट, ऐसी चीज़ जो डीएक्टिवेट कर दे, ख़राब कर दे कैटलिस्ट को, इज़ कॉल्ड पॉइजन, उसे हम क्या कहते हैं, जहर। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, और इस अमल को हम कहते हैं पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो कैटलिस्ट को ख़राब कर दे, कैटलिस्ट के काम को रोक दे, उसे हम पॉइजन कहते हैं। अगला पॉइंट स्टूडेंट्स, अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, और ऐसी चीज़ जो बढ़ा दे एक्टिविटी को, काम को कैटलिस्ट के, इज कॉल्ड प्रोमोटर, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर, प्रोमोट करने वाला, तेज़ करने वाला, ठीक। और एक्टिवेटर, ऐसे कहते हैं एक्टिवेटर। एग्जाम्पल, कॉपर इज एक्टिवेटर और प्रोमोटर फॉर निकल कैटलिस्ट, ठीक है। अब देखिए जी स्टूडेंट्स, ये जो बनस्पति ऑयल होता है, ठीक, इस ऑयल को जब आप मिलाते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक, और निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये बन जाता है घी,
क्या बन जाता है, घी। अब स्टूडेंट्स अगर इसी निकल के साथ कहता है कि अगर हम कॉपर इस्तेमाल करें तो निकल बहुत तेज़ी से फिर काम करेगा। कॉपर इज़ एक्टिवेटर और प्रोमोटर फॉर निकल कैटलिस्ट। कॉपर एक्टिवेटर या प्रोमोटर है निकल कैटलिस्ट के लिए इन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन दाखिल करने में, ऑफ ऑयल, ऑयल में हाइड्रोजन दाखिल करने में, इनटू घी, ताकि वो घी बन जाए। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कैटलिस्ट को और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।